जय हिंद दोस्तों, स्वागतम खोजदा हुए पॉजिटिव थिंकिंग में। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे साइड में इंडिया गेट, हिंदुस्तान की मान, अभिमान और स्वाभिमान। इस देश वीरों का देश। आप सभी जानते हैं ये जो इंडिया गेट बनाया गया है उन शहीदों को श्रद्धांजलि के तौर पर बनाया गया है। आज से कुछ दिन पहले हमारा भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमूर्ति इसी इंडिया गेट का ठीक पीछे साइड में स्थापित किया है। आज हम आप लोगों से ऐसा शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने संपूर्ण जीवन को देशभक्ति में अपने आप को समर्पित किया। मेरे साथ है संजीव शर्मा जी। स्वागतम संजीव शर्मा जी। नमस्कार। खोजदा हुए में आपको स्वागतम। तो जैसे कि हम आपके बारे में जानता हूं कि देश प्रेम की भावनाओं से अपने आप को समर्पित किया। हम जानते हैं आप हिंदी साहित्य के साथ साथ भी जुड़े हुए हैं। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो देश प्रेम की भावना तो आपको मन में कैसे आया? बचपन से ही हमें देश से प्यार है, था और हमेशा देश से प्यार ही रहेगा। ये देश प्रेम की भावना हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि मेरे फादर भी आर्मी में थे, उसके बाद में मुझे भी नेवी में आना पड़ा। मैंने नेवी में 17 साल गुजारे। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मुझे एक रुक्मिणी मैडम थी जिन्होंने कविताओं के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जब आपने नेवी में चला गया, लेकिन वो हम लोग जानते हैं कि ये फोर्स में नौकरी करना कितनी कठिनाई की सामना करना पड़ता है, फिर भी आपने एक कविताओं को जो सरसा वो आपने जारी रखा, तो ये कैसे? नेवी में जाने के बाद में वहाँ पे मैं मैगजीन के लिए कविताएं लिखता था, अपनी नेवल मैगजीन के लिए काफ़ी कविताएं लिखी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये नेवी में मैगजीन में कविताएं छपी रह जाती हैं, क्यों ना ये दुनिया को सुनाई जाए। तो दुनिया को सुनाने के लिए ये देश प्रेम की भावना बचपन से थी। हम उसी देश प्रेम की भावनाओं का एक कविता मेरे व्यूअर्स जितने हैं उनको सुनाना चाहूँगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक कविता, देश प्रेम की कविता, जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा नई पीढ़ी है, तो उनमें थोड़ा सा जोश आ जाए। सबसे पहले मैं अपनी कविता सुनाने से पहले 2 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर। आंधियाँ नहीं जिसमें उमंगें भरती हैं, आंधियाँ नहीं जिसमें उमंगें भरती हैं, छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, विदेश कभी स्वादी नहीं रहता है। तो इसका मतलब बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे कि आपको पता है जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। बिना संघर्ष से आपको कोई भी हासिल नहीं होने वाला है। जीवन जीने के लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा। वो लड़ाई कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो वक्त ही बताएंगे। तो हम आपसे गुजारिश करूंगा, वो कविता आप वो समय पे लिखे थे और बड़ी सरसा में रहा वो कविता। मेरी कविता का शीर्षक है कारगिल विजय दिवस। माँ पत्नी ने दी जब हंसकर विदाई, माँ पत्नी ने दी जब हंसकर विदाई, भूल गया वो मैदाने जंग जुदाई। जब जब सैनिकों ने की लड़ाई, सीने पर हमेशा है गोली खाई। इतना था उनमें देशभक्ति का जज्बा, इतना था उनमें देशभक्ति का जज्बा, नहीं कर सका दुश्मन भारत पर कब्जा। बन गया कारगिल इतिहास की तिथि, बन गया कारगिल इतिहास की तिथि, फिर भी भारत ने बनाया शत्रु को अतिथि। ये थे देश प्रेम मूलक कविताएं। अभी हम संजीव शर्मा जी से गुजारिश करूंगा उन नौजवानों के लिए एक रोमांटिक कविता, जिस कविता के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो शर्मा जी प्लीज वो रोमांटिक कविता सुनाइए जिससे ये जो नई पीढ़ी है तो उनको थोड़ा सा प्रेम की भावनाओं के उनमें अंकुरित हो। शीर्षक फूल है। देता है फूल साजन सजनी को प्यार के तोहफे के रूप में, देता है फूल साजन सजनी को प्यार के तोहफे के रूप में, लेती है सजनी उस फूल को मोहब्बत के पैगाम के रूप में। दिखाई देता है सुख ही सुख, देता है सुख ही सुख, भूल जाते हैं उन कांटों को जो होते हैं फूल के संग, जैसे कि दुख सुख अंग संग। लिखता है एक कवि कविता अपनी फूल पर,
लिखता एक कवि अपनी कविता। कविता एक फूल फूल पर, पर सुगंध लेता है भंवरा एक फूल की। रखते हैं कई लोग घरों में फूल को सजावट की खातिर। देखो यारो, फूल है एक मगर रंग है इसके अनेक। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। यही है एक जवान जिन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन देश को समर्पित किया, परंतु उनकी दिलों में, उनकी मन में दो देश प्रेम मूलक भावनाएं हैं, उसके साथ साथ रोमांटिक भाषाओं को भी इतनी खूबसूरत से नवाजा है। फिर मिलेंगे इसी तरह और कहीं ऐसे ही शख्स के साथ जिन्होंने अपनी देश प्रेम, देशभक्ति तथा हिंदी साहित्यों में अपने आप को समर्पित किया। जय हिंद।